देखिए, मोहम्मद अलीम जिनका भी इंतकाल हुआ, जिनके बारे में आप कह रहे हैं, वो हमारी संस्था है वर्क, उसके बहुत सरगर्म, बहुत सक्रिय कार्यकर्ता थे उसके वो। वर्क उसका नाम है हमारी संस्था का। और ये हमारी संस्था से पहला केस नहीं है। एक इससे पहले, थोड़े दिनों पहले, हमारे मुरादाबाद के जो हेड हैं, बल्कि यूपी वेस्ट के हेड हैं, मोहम्मद मतलूब, उन्होंने अपने वालिद की आंखें डोनेट करवाई थी। ये दूसरा केस है। असल में क्या है कि हमारी संस्था या वर्क पूरे हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के बाहर भी। अगर हैं आप 12वीं पास या हैं ग्रेजुएट, आपको तलाश है करियर बनाने की, तो आज ही ज्वाइन करें MIMT इंस्टीट्यूट, HDFC बैंक, लोगों की मदद करने के लिए कंपैशन एक्टिविटीज़ और रहमत के काम इस उनके अंदर लगातार लगी हुई है। बहुत लंबी लिस्ट है रहमत के कामों की, तो कोई लिमिट नहीं है, कोई हद नहीं है। नहीं, सिर्फ ये नहीं है कि कुछ ज़रूरतमंद, कुछ उन लोगों के काम आना जो बहुत गरीब हैं, उनको कोई खाना पहुंचा देना, बल्कि ये जो वो चीज़ें भी कि जो मालदारों के लिए भी आगे जाने के बाद नुकसानदेह हैं, वो सब भी, ये सब हम उसे कंपैशन में गिनते हैं। इसलिए चाहे वो एनवायरनमेंट हो, एनवायरनमेंट के अंदर फिर सारी चीज़ें आ जाती हैं। वाटर कंजर्वेशन है, हमसे तो 1400 साल पहले कुरान ने वाटर कंजर्वेशन के बारे में कितनी कुरान और हदीस में तफसीलात बताई हैं, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कितनी बताई हैं। तो हमारी संस्था जो है वो इन चीज़ों को भी लेती है जिससे उनको भी नुकसान है। कोई किसी भी मज़हब या जाति के भेदभाव के बगैर हम ये काम करते हैं, इंसान की मदद करने के लिए, इसलिए कि रहमत तो आम होती है। तो ऐसे ही हम लगे हुए हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जैसे इस वक्त भी वहाँ पर जो अमरनाथ यात्रा के जो यात्री जा रहे हैं, अब वहाँ से लौटने वाले सब थके थकाए होते हैं, बहुत ज़्यादा बल्कि प्रेशर में होते हैं। हर एक वहाँ से नीचे आने के बाद बीमार होता है, किसी को नौसिया है, किसी के घुटनों में दर्द है, कोई बेहोश हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो गई है। हम मेडिकल कैंप लगाते हैं रास्ते में 2 जगह, रामबन पर और बालटाल पर। सर्विस देने वाले डॉक्टर्स अपने पैसों से, अपने खर्चे से जाते हैं वहाँ, अपना वक्त देते हैं, और सर्विस देने वाले डॉक्टर और हमारे सारे जितने उसके बाद उनके सहायक हैं, वो सब मुसलमान और वो सारे हिंदू जिनको सर्विस दी जा रही है। लेकिन हम इस बात को नहीं सोचते, हमें तो ये देखते हैं कि ज़रूरत है और वहाँ उनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसे ही जिस जगह जहाँ जैसी ज़रूरत हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो कोई इंसान हो, उसकी मदद के लिए हमारी साल भर हमारे कार्यकर्ता सक्रिय रहते हैं। ये बहुत अरसे से लगातार सुनने में आ रहा था। अब की बात नहीं है, अब से ये तकरीबन 35 साल पहले की बात है कि यहीं पर एक बहुत अच्छे इंसान हैं, सतीश भाटिया साहब हैं, वो आए थे एक मरतबा। उन्होंने कहा था यहाँ हमारे एक प्रोग्राम के अंदर कि मुसलमान आंखें लेते तो हैं, आइज़ लेते तो हैं, लेकिन देते नहीं, डोनेट नहीं करते। तो उसी दिन हमारे कम से कम रामपुर के जितने लोग हैं, 60 से ज़्यादा लेडीज़ और जेंट्स दोनों, उन्होंने यहाँ ये जो रामपुर आई सोसाइटी है, उनके फॉर्म मंगा के अपनी आइज़ डोनेट की। लेकिन जाहिर है कि फिर अब इनमें से जो लोग जाने शुरू हुए, तो उसके बाद ही फिर डोनेशन का नंबर आता है ना। हम दूसरों से नहीं कह सकते इतनी आसानी से, बड़ी भ्रांतियाँ हैं, बहुत गलतफहमियाँ मुसलमानों के जहनों में। तो हम तो मिसालें कायम करना चाहते हैं। एक ऐसी मिसाल, ये यूनिक मिसालें हैं कि ये रामपुर ज़िले के अंदर, मुरादाबाद ज़िले के अंदर, या कम से कम हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान, ये बात आई थी कि नहीं देते, शुरुआत हो गई। हमारे वर्ग के और लोग, दुनिया से हम जाते जाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर करते जाएंगे कि ये जो कंपैशन एक्टिविटीज़, ये रहमत के काम हम जिंदा रहते हुए कर रहे हैं, वो मरने के बाद भी हमारे जिस्म के आज़ा जो हैं, यानी वो हमारी कंपैशन एक्टिविटीज़ उनके थ्रू जारी रहें, और ये काम जो है इस शक्ल में आगे चलता रहे। जी यकीनन ज़रूरतमंद है। आप जा रहे हैं, आपका जिस्म जो है वो मिट्टी हो जाएगा, गल सड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और इसमें कोई भी हुर्मती नहीं होती। ये कम से कम आई डोनेशन के अंदर मैंने तो अपनी बॉडी के सारे पार्ट्स डोनेट किए हैं, सब। और मेरे घर वालों को खूब अच्छे तरीके से मालूम है कि चाहे जिस हालात के अंदर मैं दुनिया से जाऊं, वहाँ कोई रोना पीटना मचने के बजाय सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी जाए कंसर्न अथॉरिटीज़ को कि जो कुछ भी मेरे जिस्म का किसी और के काम आ सकता है वो उसे ले लें। कम अज़ कम आइज़ तो हर एक को डोनेट करना चाहिए। आँखें मसला नहीं होता, कोई काट फाट चीर फाड़ नहीं होती। लोगों का कॉन्सेप्ट ये आँख निकाल लेते हैं, आँख नहीं निकालते। ऊपर की जो बहुत ये जो कुछ नज़र आ रहा है सफ़ेद काला, ये भी नहीं, बल्कि ऊपर की झिल्ली है, उसको चीरा लगा के उस झिल्ली को निकाल लेते हैं और उसकी जगह फ़ौरन दूसरी लगा देते हैं। तो और इस सारे प्रोसेस के अंदर 15 मिनट लगते हैं, उसी जगह आ जाते हैं, वहीं कहीं डेड बॉडी को लेकर जाना नहीं पड़ता। उसके बाद फिर गुस्ल दे लें, तो तुम्हारी आंखों से जो है वो काम आए, और ऐसा हो कि जैसे अब भी ज़िंदा है वो देखते रहें। इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है। हमसे तो कहा था, हमारे लिए तो हुक्म था कुरान का, ये था कि
वमन आया फ़कान्नमा आया ना से जमिया, किसने किसी एक की को ज़िंदगी दे दी तो उसने ऐसा हुआ जैसे पूरी बने नौ इंसान, पूरी मानव जाति को उसने जीवन प्रदान कर दिया, ज़िंदगी दे दी। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। कम से कम आइस तो हर एक अपनी जो है वो डोनेट कर सकता है। और बात यह है कि खाली इतना नहीं कि हमने हाँ अपनी स्पिरिट के साथ में कर दिया, अपने घर वालों को कन्विंस करें, इसलिए कि जाने के बाद तो सारा इख्तियार उनका होता है ना। हम कुछ भी कह जाएं, उन्हें कन्विंस करें कि ऐसा नहीं हो जाए कि उस वक्त के गम में वे भूल जाएं, कि उन्हें फ़ोन कर दें टीम को जो जिनके पास रजिस्टर कराया है, और वो फिर यहीं आकर 1-10 मिनट में करके ले जाएं। तो बहुत बड़ा इससे बड़ा सदका जारिया दूसरा नहीं है कि सवाब मरने के बाद एक अमल किया। सारे अमल तो ज़िंदगी में कर सकता है, ये मरने के बाद का अमल है कि वो ऐसा मरने के बाद अमल किया कि वो हमेशा इनके काम आता रहे।